हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पे। बच्चे आज आपके लिए लेकर आया गया है 20 महत्वपूर्ण हिंदी का क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप इस 20 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रट लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में 20 के 20 नंबर पक्का होके। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो के अंत तक। ठीक है, क्योंकि आपको जो है कि अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आसान जो है तरीके सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए क्वेश्चन को बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन कर रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है त्रिधारा रचना है। त्रिधारा रचना है तो किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ठीक है, किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन कर रहा है भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो यह जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में। कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कराए हिमालय की पुकार के रचनाकार हैं। तो हिमालय के पुकार के रचनाकार जो हैं यह हैं जयप्रकाश भारती। अगला क्वेश्चन सर्वोच्च शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी किसे सम्मान, इस सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो यह जो है केदारनाथ सिंह को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जमीन पक रही है रचना के रचनाकार है। कौन है इसके रचनाकार? तो केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उच्चारण में उपसर्ग है। उच्चारण में उपसर्ग है तो उच्चारण में उत उपसर्ग है। ठीक है ना। आगे नील कमल में समास है। नील कमल में क्या समास है? तो इसमें कर्मधारय समास। ठीक है, आगे का रहा है पानी का तत्सम है। तो पानी का जो तत्सम है यह है जल। आगे क्वेश्चन है कर रहा है मुख का तद्भव है। मुख का तद्भव क्या है? तो मुख का तद्भव जो होगा मुंह होगा। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है कह रहा है कमल का पर्यायवाची नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, ए नेगेटिव पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, यह क्वेश्चन नहीं पूछा है तो आप इस तरीके से आप क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं यह जो है इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, कमल का पर्यायवाची तुरंत लगा देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है? नहीं है, कमल के पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो कमल के पर्यायवाची जो नहीं होगा यह होगा क्या? पुष्प होगा। ठीक है ना, यह ध्यान रखिए। आप इस तरीके से जो क्वेश्चन नहीं वाले आते हैं ना, इसको ध्यान से करिएगा। आगे कह रहा है दिन का पर्यायवाची है। देखिए यहाँ पर है पूछा है ना, दिन के पर्यायवाची है। क्या है दिन के पर्यायवाची? तो दिन के पर्यायवाची जो होगा वो होगा दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है सुहाग शब्द का तत्सम रूप है। सुहाग का तत्सम रूप क्या होगा? तो सुहाग का तत्सम रूप जो होता है सौभाग्य होता है। ठीक है, यह ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है राम लक्ष्मण में समास है। राम लक्ष्मण में क्या समास है? तो बच्चे यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस चिन्ह से आप पहचानिएगा यह कौन सा समास होता है इसमें। तो यह इसमें जो होता है आपका ये जो है बच्चे आपका क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होगा। यह ध्यान रखिए, कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए अगर, क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है चलो अब बैठा जाए। वाक्य में वाच्य है, इसमें वाच्य पूछा है क्या है? ठीक है ना। तो इसमें जो वाच्य होगा यह होगा भाववाच्य। क्या होगा? भाववाच्य। ठीक है बच्चे, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है अच्छी का तद्भव शब्द है। इसका तद्भव शब्द पूछा है तो इसका तद्भव शब्द जो होगा यह होगा क्या? आग। क्या होगा? आग होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, यह क्वेश्चन कर रहा है
यह पुस्तक उठाओ अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद हैं। यह पुस्तक उठाओ अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद हैं। तो इसमें क्या होगा? तो यह होगा आज्ञावाचक। क्या है? आज्ञावाचक है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी रचना के लेखक हैं। इसके कौन लेखक होंगे? तो इसके लेखक होंगे बच्चे जयप्रकाश भारती। कौन लेखक हैं? जयप्रकाश भारती। अगला क्वेश्चन है कर रहा है, ठूठा आम के रचनाकार हैं। ठूठा आम के रचनाकार है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। यह क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा यह होगा भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है क्वेश्चन नंबर, भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। यह कथन किस पाठ से लिया गया है? ये जो कथन है यह किससे लिया गया है? तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और यह लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। इस क्वेश्चन में कह रहा है, केदारनाथ सिंह का जन्म स्थान है। केदारनाथ सिंह का जन्म स्थान है चकिया गांव। ठीक है, चकिया गांव, यह ध्यान रखिएगा। तो बच्चे हमें उम्मीद होगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फिर मिलेंगे आपको इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ बच्चे। तब तक के लिए धन्यवाद।